सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती, तभी शहर के पुराने इलाके एक कोने में शमीम बेगम जाग जाती। एक पुराना चूल्हा, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक टोकरी जिसमें ताजा फूल होते। उन्हीं फूलों को प्यार से चुनती, माला बनाती, गजरे गूंथती और हर रंग को अपने दिल से महसूस करती, क्योंकि यही फूल उनकी जिंदगी का सहारा थे। शमीम बेगम विधवा थी। उनके पति मुमताज एक मजदूर थे जो 5 साल पहले एक बिल्डिंग के निर्माण के दौरान गिरकर चल बसे थे। उस वक्त उनका बेटा फराज सिर्फ 6 साल का था। न कोई ससुराल न मायका, सिर्फ एक माँ और एक बेटा। उसी दिन शमीम ने ठान लिया था, मेरा बेटा एक आम मजदूर नहीं बनेगा, ये पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और मैं अपने हाथों से इसकी सफलता देखूंगी। शमीम ने फूल बेचने का काम शुरू किया। पहले लोग मजाक उड़ाते, विधवा होकर क्या करेगी, फूल बेचेगी, ये काम तो शादियों में लड़कियां करती हैं। मगर शमीम ने किसी को जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि वह एक मिशन पर है। हर सुबह 7 बजे वह चौराहे पर चादर बिछाती, फूलों की मालाएं सामने रखती और शाम तक वहीं बैठती। बीच में अजान होती, बारिश गिरती, गर्मी लगती, मगर वह टस से मस न होती। कभी कभी ग्राहक कम होते, फूल बच जाते। वो बचे हुए फूलों को गुलदस्ता बनाकर फराज को देती और कहती, बेटा ये तुम्हारे सपनों के फूल हैं, इन्हें कभी मुरझाने मत देना। फराज एक होशियार और गंभीर लड़का था। उसे पता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। वह कभी खिलौने नहीं मांगता, न ही नए कपड़े। स्कूल से आकर सीधा पढ़ाई में लग जाता। हर साल अव्वल आता। उसके टीचर हैरान रहते, इतना होशियार बच्चा, लेकिन ये तो जुग्गी बस्ती से आता है। जब भी स्कूल से शमीम को बुलाया जाता, वह शर्माते हुए पुराने कपड़ों में स्कूल आती, मगर जब फराज का नाम पुकारा जाता तो उनकी आंखों में गर्व होता, माँ वाला गर्व। एक बार स्कूल की फीस नहीं जा सकी। प्रिंसिपल ने कहा, फराज को अगली क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। शमीम रात भर रोती रही। अगली सुबह उन्होंने अपनी शादी की एक पुरानी साड़ी बेच दी। फीस भर दी गई और फराज ने अगली क्लास में कदम रखा। फराज का सपना था डॉक्टर बनना। वह चाहता था कि उन गरीबों का इलाज करे जो अस्पताल के बाहर इंतजार करते करते मर जाते हैं। शमीम जानती थी कि यह सपना बड़ा है। डॉक्टर बनने के लिए पैसे, वक्त और हिम्मत चाहिए, एंड उनके पास सिर्फ एक चीज थी, माँ का हौसला। फराज ने इंटर का एग्जाम शानदार तरीके से पास किया। उसका दाखिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया, मगर अब नए खर्चे थे, किताबें, लैब की फीस, रहना सहना, खाना। शमीम ने अब रात का काम भी शुरू कर दिया। दिन फुटपाथ पर बैठती, रात्रियों में गजरे सप्लाई करती, ट्रेनों कर फूल बेचती। एक रात फराज की आंख खुली तो देखा माँ अपने पैरों पर पट्टी बांध रही है। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद चलते चलते चो लग गई, तुम आराम करो, सुबह कॉलेज जाना है ना। वह झूठ बोलती रही ताकि फराज का सपना ना टूटे। जब फराज तीसरे साल में था, शमीम को लगातार बुखार रहने लगा। उनकी तबीयत गिरती गई, मगर वह डॉक्टर के पास नहीं गई। उन्हें डर था कि इलाज में जो पैसे लगेंगे वो फराज की किताबों के लिए जरूरी हैं। एक दिन वह बेहोश हो गई। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फराज को बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा था, पहली बार उसे समझ आया कि माँ ने अपनी सेहत की कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उस दिन फराज ने कसम खाई, अब मैं दिन रात पढ़ूंगा, सफल होकर अपनी माँ की मेहनत का कर्ज चुकाऊंगा। शमीम ठीक होकर फिर से उसी नुक्कड़ पर बैठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अब फराज बदल चुका था। फराज ने MBBS पूरा कर लिया। सफेद कोट, सीने पर नाम की पट्टी और चेहरे पर सादगी का नूर। यूनिवर्सिटी की समारोह में जब फराज ने सबके सामने माँ को मंच पर बुलाया, लोग चकित रह गए। पुराने कपड़ों में, सादी चप्पलों में वह औरत मंच पर चढ़ी जिसे दुनिया फूल बेचने वाली कहती थी। फराज ने माइक पर कहा, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी माँ की कुर्बानी है। आज मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने अपने सपने बेचकर मेरे सपने जिंदा रखे। पूरा हॉल खामोश हो गया। लोग खड़े हो गए, तालियां बजती रहीं और शमीम की आंखों से आंसू बहते रहे। फराज ने अपनी पहली तनख्वाह से एक छोटा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। क्लिनिक का नाम था शमीम वेलफेयर क्लिनिक। जिस चौराहे पर शमीम फूल बेचा करती थी, वहां अब उनकी एक बड़ी तस्वीर लगी है। नीचे लिखा है, एक माँ जिसने अपना सब बेचकर बेटे का सपना खरीद लिया। अब शमीम उस क्लिनिक के बाहर बैठी होती है, मगर फूल बेचने नहीं, मुस्कुराने के लिए। लोग आते हैं, दुआएं लेते हैं। वह आज भी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है, मगर अब वो आंसू खुशी के होते हैं।
ये कहानी सिर्फ फराज और शमीम की नहीं बल्कि हर उस माँ की है जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपने बच्चों का भविष्य बनाती है।